बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है कैलकुलस की 10.3 और बहुत इजी एक्सरसाइज है, स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। वही वाली स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट भी इसका नाम है, जो आपने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 में की है। वही चीज़ है, वही टेक्निक है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी मैं चूँकि पहले ट्राई मारता हूँ कि 1 से लेके 14 तक या 16 तक हो जाए, तो एक दो बातें मैं आपको बता दूं। इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, ऐसे लिखूंगा तो ये वेक्टर होगा। तो यहाँ से फिर देखें, इट इम्प्लाइज दैट काज ऑफ थीटा आएगा हमारे पास ए डॉट बी ओवर ए बी। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर ओवर ए यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर ओवर बी यूनिट, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपकी बुक वाला ये सिंबल यूज़ करे तो आपने परेशान नहीं होना। एक इस वेक्टर मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह लिख लेता हूँ और इसको मैं इस तरह, और अगर हमने थीटा निकालना होगा तो थीटा आ जाएगा काज इनवर्स दिस। ये तो थी नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ अगर कंपोनेंट्स में दिया गया है, ए वेक्टर है x1 y1 z1 और बी वेक्टर है x2 y2 z2, देन ए डॉट बी ये आएगा x1 y1 z1 डॉट x2 y2 और z2। और जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये 3 है, ये 3 है, तीनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं 9 टर्म्स, आई डॉट आई डॉट जे, आई डॉट के। तो सारा आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, उनमें 6 जो है वो 0 हो जाती हैं, तो हमारे पास बचता है x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस z1 z2 एंड विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसी में आ जाता है एक और बात आपको बता दूँ ना, नंबर 3 ये देखें, हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा इफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ए परपेंडिकुलर टू बी लिख रहे हैं या बी परपेंडिकुलर टू ए लिख लें, बात एक ही है। देन थीटा क्या आएगा 90 डिग्री और काज ऑफ 90 क्या होता है 0। तो फिर ए डॉट बी आ जाएगा हमारे पास ए बी काज ऑफ 90 डिग्री और ये क्या आ जाएगा 0। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों या उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं, उस वक़्त होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है 0 के। तो मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 3, ये 1 to 10। 1 to 10 में हमने फाइंड एंड पहले तो पकड़े ए उसने दिया गया है, ए मेरे पास है -2 3 1। फिर बी वेक्टर है और बी वेक्टर है 7 4 एंड 5 और एक और वेक्टर दिया गया है सी और सी है 1 -5 2 1 -5 2। अब क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड करना है ए डॉट बी। अब ऐसे लिखा हो या IJK में लिखा हो, एक्स कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है प्लस वाई कंपोनेंट को प्लस जी कंपोनेंट को, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो -2 3 1 डॉट आएगा 7 4 एंड 5। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये होगा -2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। तो क्या आएगा -14 प्लस 12 प्लस 5, 12 में 5 ऐड करें 17, तो क्या आंसर आ गया 3। फिर है पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बी डॉट सी। इसी तरह जैसा हमने अभी फाइंड किया है, तो बी डॉट सी हमने फाइंड करना है। तो बी डॉट सी आएगा 7 4 5 डॉट 1 -5 2। इसे लिखेंगे 7 इंटू 1
पहले को पहले से फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह एंड वाले को एंड वाले से। तो ये बनेगा 7 माइनस 20 और प्लस क्या है 10। अब ये हो जाएगा 10 में 17 माइनस 20 क्या आ गया -3। फिर है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर वही वाले हैं तीनों, और जब 3 में आएंगे तो 3 में वो कह रहे कि a डॉट बी प्लस सी। 3 और 4 एक ही है, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ये होता है ए दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ हमने पहले ऐड करना है फिर डॉट प्रोडक्ट है, और जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो पहले डॉट प्रोडक्ट होगी बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए हम करेंगे b प्लस सी, पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं। b था मेरे पास 7 4 5 और प्लस सी था 1 माइनस 5 व 2। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 4 माइनस 5 5 प्लस 2, तो क्या आ गया 8 माइनस 1 और 7। अब लिखेंगे a डॉट बी प्लस सी, और a वेक्टर था हमारे पास -2 3 1 डॉट 8 माइनस 1 एंड 7। अब -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -16, 3 को -1 से करेंगे -3 और क्या हो जाएगा +16 में 3 ऐड करें -19 प्लस 7, आंसर क्या आया -12। और 14 करेंगे तो उसका भी यही आंसर आएगा। 14 में है ए, इसी को ही लेना है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो अब हमने ये मालूम करना है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो a डॉट बी तो मैं पहले क्वेश्चन में फाइंड कर चुका हूँ, a डॉट बी कितना आया था 3। अब हम लेते हैं a डॉट सी, और a है हमारे पास -2 3 1 और डॉट सी था 1 माइनस 5 2। तो देखें ये फिर आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस ये कॉमा है प्लस 1 और 2। तो ये बनेगा -2 माइनस 15 प्लस 2, तो क्या बचा -15। क्या बचा, अब हम लेंगे 100 a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये आया है 3 और प्लस क्या है -15, तो ये हो जाएगा 3 -15 -12। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या आया था -12 ही आया था। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब इसी तरह 4 ये है, बल्कि ये दोनों जो किए हैं ये 4 नहीं है, ये 3 का बी पार्ट है और वो 3 का ए पार्ट है। 4 है 4 भी ऐसा ही है। 4 में फिर मैं आपको एक पार्ट कर देता हूँ, एक आप कर लेंगे। 4 का ए पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 a माइनस सी डॉट बी। a माइनस सी ये ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है a डॉट बी माइनस सी डॉट बी। तो जिस तरह मैंने अभी किया ये भी वैसा ही है। तो मैं लिखूँगा a माइनस सी। जब a माइनस सी करूँगा तो क्वेश्चन था मेरे पास -2 3 1 माइनस हमने करना है 1 -5 2। तो ये बनेगा -2 -1 3 माइनस माइनस प्लस 5 और ये बनेगा 1 -2। तो ये क्या आ गया -3 8 एंड -1। अब लेंगे a माइनस सी डॉट बी।
पहले ए माइनस सी लिखेंगे और डॉट बी जब लेने हैं तो बी हमारे पास है 7, 4 एंड 5। तो ये फिर आएगा -3 इंटू 7, 8 इंटू 4, -1 इंटू 5। तो ये क्या बनेगा -21, 8 4 ज़ार 32 और ये मैंने लिखा था -1 एंड 5। तो ये है -5। तो ये हो जाएगा 32, इन दोनों को ऐड करें 26। बी पार्ट आपने इसका खुद करना है। सी है क्वेश्चन 5 में कह रहे 2a प्लस बी डॉट 3c। तो हैं देखें, मुश्किल कोई नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले तो आप लेंगे 2a, बल्कि मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ ऐसे भी। तो ये 2 आएगा, ए की जगह पे आएगा -2 3 1 प्लस बी की जगह पे आएगा 7 4 एंड 5। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 6 2 प्लस 7 4 एंड 5, और इसमें जब ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 और 2 में 5 ऐड करेंगे 7। फिर हम लेंगे 3c, ये है 2a प्लस b, और जब 3c लेंगे तो c को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। c था हमारे पास 1 -5 2, तो ये आ जाएगा 3 -15 एंड 6। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से एंड्स हुआ। तो ये जो है, मैं इधर आता हूँ, फिर 2a प्लस बी डॉट 3c, 2a, सो 2a प्लस बी और डॉट है हमारे पास 3c। और अभी हमने 2a प्लस बी फाइंड की है 3 10 7, 3 10 7, और डॉट 3c हमने निकाल लिया 3 -15 6, 3 -15 व 6, और आगे आप करेंगे 3 इंटू 3 10 इंटू -15 7 इंटू 6, 9 है, -150 है, 42 है, 42 में 9 ऐड कर दें माइनस, तो क्या आएगा +51, और ये गया तो ये फिर आ गया आई थिंक -99। अब है जी कंपोनेंट 7 क्वेश्चन। 7 में लिखा हुआ है COMP, ये C है और ये B ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, हम इसको पढ़ते रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ B अलोंग C, या प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग C, या कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ B अपॉन C भी कहते हैं। देखें, अगर ये एक वेक्टर हमारे पास है, एक ये है, जिस तरह आप लेते हैं ना एक्स एक्सिस में, अगर ये फ़र्ज़ करें ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट आ जाता है ए कास थीटा। वो जो ए कास थीटा, वो इसका होता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर ये बी वेक्टर है तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी आएगा ए कास थीटा, बी का कंपोनेंट अलोंग ए आएगा बी कास थीटा। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास वो होते हैं, दोनों वेक्टर होते हैं, थीटा नहीं होता। तो देखें, कंपोनेंट, इसे आपने क्या पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग सी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग सी, ये आना चाहिए बी कास थीटा। इसे हम लिखते हैं बी डॉट सी यूनिट वेक्टर। इन दोनों के दरमियान जब जिस तरह मैंने पीछे बात की, ए डॉट बी है ए बी कास थीटा, तो ये आएगा बी वेक्टर डॉट सी यूनिट वेक्टर। इनके जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी मैग्नीट्यूड आएगी, बल्कि यह मैं समझाने के लिए लिख ही देता हूँ, ये आएगा इसकी मैग्नीट्यूड बी,
इसकी आएगी 1। और अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, थीटा आ जाएगा, बीटा है, बीटा आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बी कास थीटा। तो लिहाजा कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग सी, ये आएगा बी डॉट सी यूनिट वेक्टर। इसे ये नहीं लिख करना, ये सिर्फ सीखने के लिए। इसे लिखेंगे बी डॉट, इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, सी डिवाइडेड बाई सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब बी था हमारे पास, हाँ जी, ये था बी 7, बल्कि बी डॉट सी के हमने पीछे ऑलरेडी फाइंड भी किया होगा, 7 4 5, और डॉट है हमारे पास क्या आ रहा है, बी डॉट सी 1 - 5 2, और डिवाइडेड बाई इसी की मैग्नीट्यूड है। तो ये मैं लिखता हूँ, इसका स्केयर आएगा 1, इसका आएगा 25, इसका आएगा 4, और ये तो ये आएगा जी हमारे पास 7 × 1 7, 4 - 5 -20, 5 2s are 10, और डिवाइडेड बाई क्या आया 30। अब ये है -3/30 हमारा आंसर। फिर इसका अगला है कंपोनेंट ऑफ 8, कंपोनेंट ऑफ सी। ये वो स्मॉल करके लिखते हैं, ये कैपिटल है, इसके बोल्ड लेटर है तो मैं ऊपर सी भी लिखूंगा, इसके ऊपर भी बेशक आप एरो लगा। कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग बी, पीछे भी लगा लें, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग सी। तो ये जब लेना है तो ये आएगा हमारे पास सी डॉट बी यूनिट वेक्टर, और ये क्या बनेगा, सी डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। अब ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अभी हमने पीछे की है बी डॉट सी, ये किया ना ये वाला, और इसका आंसर कितना है -3। इस ये आप खुद कर लें, -3 और डिवाइडेड बाई बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर अंडर रूट। पहले नीचे हमने सी की मैग्नीट्यूड ली है, अब किसकी लेंगे, बी की। तो -3 ये 49 है, ये 16 है, ये 25 है। आगे आप इनको ऐड कर लें जो भी आता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, और 9 और 10 में है, 9 में है कंपोनेंट ऑफ सी प्लस सी अलॉन्ग। अब मेरे पास जो बुक है यहाँ क्लियर नहीं है, ए प्लस सी है कि सी प्लस सी, तो वही आ जाएगा, या ए प्लस सी होगा, ये क्लियर नहीं। तो मैं करता हूँ 10, पार्ट नंबर 10, कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग सी। तो देखिए सी का कंपोनेंट अलॉन्ग सी, तो सी बजाते खुद होगा। हम एक वेक्टर है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फर्ज करें ए वेक्टर, तो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो तो बजाते खुद पूरे का पूरा एक्स एक्सिस है। तो इसका कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग सी क्या आएगा, सी ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि आपको ज़रा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन ज़ुबानी भी पता होना चाहिए, MCQ में भी आ जा सकता। तो जैसे ये मैंने किया सी डॉट बी यूनिट वेक्टर, तो इसे करूँगा सी डॉट सी यूनिट वेक्टर। तो ये क्या आएगा, सी डॉट सी ओवर सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी वाकई लेनी है, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ सी है, तो ये इसमें आई जे के तो नहीं, वो आएगा सी वेक्टर जो मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग सी आएगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड आएगी। इसे आप क्या लिखेंगे, ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग सी क्या आएगा, सी की मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर था हमारे पास कहाँ चला गया, 1 - 5 2। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये पीछे भी हमने सॉल्व किया है। 125 एंड 4 क्या आ जाएगा 30 अंडर रूट। तो ये हमने किए हैं 1 से लेके 10 तक। आगे है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसमें वो जैसे मैंने अभी आपको जो पीछे बताया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा वाला फार्मूला लगेगा, वो भी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।